all of you. My name is पंकज वर्मा। टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी के ऑफिशियल चैनल से आपका स्वागत करते हैं। हम लोगों ने संविधान की एक क्विज श्रृंखला शुरू किए थे, उसी का ये अगला भाग है और आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। किस देश के संविधान से हमने क्या क्या एडॉप्ट किया है। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। ऑप्शन ए है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, यह लिखित संविधान नहीं है, आकार में मध्यम है और बहुत छोटा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। सर आइवर जेनिक्स ने कहा था कि भारत का संविधान, सर आइवर जेनिक्स ने कहा था कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। ठीक है, ये अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है, यह किसने कहा था। सर आइवर जेनिक्स ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं। आंसर है ए है स्विट्जरलैंड, बी है सोवियत संघ, सी है अमेरिका, डी है यूके यूनाइटेड किंगडम। आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर है ए अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या लिया है, मूल अधिकारों को एडॉप्ट किया है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है और जिसके लिए अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है। और मूल संविधान में यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। वर्तमान में कितनी है, 6 है। राइट टू प्रॉपर्टी को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा भारत। अभी हम पीछे बता चुके हैं कि सर आइवर जेनिक्स ने कहा था कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। क्वेश्चन में देखिए कहां से, अमेरिका से ग्रहण किया है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है न्यायिक समीक्षा और ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदों से हटाने की विधि और ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों। इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई। इसका आंसर है डी, ए और बी सी तीनों। ठीक है, मूल अधिकार हमने अभी पीछे पढ़ चुके हैं। मूल अधिकारों को हमने कहां से अडॉप्ट किया, अमेरिका से अडॉप्ट किया। ये जो है हमारा अनुच्छेद, अभी हमने बताया अनुच्छेद 12 से कहां तक है, 35 तक है। और हम लोग अगर बात करें न्यायिक समीक्षा यानी जुडिकल रिव्यू की, इसका उल्लेख सबसे पहले कहां पे दिया गया है, अनुच्छेद 13 में दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के, क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, क्या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि है। जी हां,
इसमें क्या है, कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, ना कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो उसे नहीं हटाया जा सकता, ठीक है, उसकी प्रोसेस अलग है। तो हाई जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 124 क्लास 4 में दी गई है, और जो हाई कोर्ट का है वो दिया गया है 217 क्लास 1। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान यहाँ किया गया है अनुच्छेद 124 क्लास 4 में किया गया है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217 क्लास 1 में दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, डी, तीनों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है नम्य और अनम्य, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है नम्य, और ऑप्शन डी है अनम्य। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? बताइए भाई किस देश की देन है? ऑप्शन ए है जर्मनी के वीमर संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बताइए भाई इसका आंसर बताइए। यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ऑप्शन ए है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, ऑप्शन बी है एक अर्ध संघ, ऑप्शन सी है राज्यों का एक यूनियन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है भारत राज्यों का संघ होगा। यह हमारा संविधान का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 जिसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक किया गया है, और अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। कोई सुनिएगा क्या है? भारत जो कि इंडिया है राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट, यानी भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। और ये किसमें कहा गया है? ये हमारे संविधान के पार्ट 1 जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, और ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा? बताइए भाई। द ब्रिटिश संविधान, द यूएन चार्टर, या भारत सरकार अधिनियम 1935, द यूएस संविधान। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, भारत शासन अधिनियम 1935।
जो हमारा मूल संविधान है, तो मूल संविधान में क्या किया गया है, 395 आर्टिकल हैं, जिसमें से 200 प्लस हमारे अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स कहां से लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, कहां से लिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, भारतीय संविधान आध्यात्मक है, भारत का एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, बताइए भाई। ऑप्शन इसका बी सही है, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है बेल्जियम। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से अडॉप्ट किया, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन बी है, यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर है ए, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। सर आइवर जेनिक्स ने इसे क्या कहा है, भारत क्या है, उधार का थैला, यानी भारतीय संविधान क्या है, उधार का थैला। सर आइवर जेनिक्स ने क्या कहा है, भारत का संविधान उधार का थैला है, यानी भारतीय संविधान दूसरे देशों से क्या है, कई चीजें दूसरे देशों से अडॉप्ट की गई हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। न्यायपालिका की द्वैतता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, और ऑप्शन सी है एक ही नागरिकता, और ऑप्शन डी है संविधान की 3 अनुसूचियां। बताइए भाई क्या सही है, इसका सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, भारतीय संविधान विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या उपयुक्त सभी। ऑप्शन इसका क्या होगा, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार
की व्यवस्था करता है, सही है। भारतीय संविधान में विधि के शासन की व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 14 में किया गया है, तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? बताइए भाई। ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से। किस देश से संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ऑप्शन इसका बी है, दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है, बाकी तीनों से क्या है, प्रभावित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। और ऑप्शन सी है, भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश, भारतीय संविधान में कई विदेशी तत्वों का समावेश किया गया है। आंसर बताइए इसका क्या होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन ए है इटली से, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में दी गई है कि संविधान संशोधन कैसे किया जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस कहां दी गई है? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भारत का संविधान है कठोर कम, लचीला अधिक। ऑप्शन बी है कठोर अधिक, लचीला कम, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन सही है ए, कठोर कम और लचीला अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली है? अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र से, फ्रांस की क्रांति से या रूस की क्रांति से? बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से 3 शब्द लिए गए थे। क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या है? स्वतंत्रता, समता, या इसी को हम लोग कहते हैं समानता, और तीसरा था बंधुत्व यानी भाईचारा, इसी को कहते हैं भाईचारे की भावना। इसे हमने कहां से लिया? फ्रांस की क्रांति से लिया। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये कहां से है? 1789 टू 1799, 1779 से 1799 तक। अगर हम बात करें कि रूस की क्रांति से हमें क्या मिला है, रूस की क्रांति से क्या लिया गया है? बताइए भाई। रूस की क्रांति से, रूस की क्रांति जो हुई थी वो हुई थी
1917 ईस्वी में रूस की क्रांति से हम लोगों ने 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं। क्या था? पहला था सामाजिक न्याय, और दूसरा था आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये 3 प्रकार के जस्टिस यानी न्याय की बात हमने कहां से अडॉप्ट की? यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय की को हमने कहां से अडॉप्ट किया है? रूस की क्रांति से अडॉप्ट किया। और रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक, और ऑप्शन बी है भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक, और ऑप्शन सी है एकात्मक, और ऑप्शन डी है पूर्णतः संघात्मक। बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, संरचना में संघात्मक और भावना में क्या है? एकात्मक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? कहां से है? जर्मनी से, आयरलैंड से, इंग्लैंड से, यूएसए से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इंग्लैंड से, यानी जर्मनी से। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया? बताइए भाई। एक तो हमने संसदीय प्रणाली लिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली, और दूसरा है एकल नागरिकता, सिटीजन यानी सिंगल सिटीजनशिप। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, और ऑप्शन डी है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए भाई, क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। यानी कहने कुछ परिस्थितियों में संसद राज्यों के लिए कानून बनाने का भी अधिकार रखता है, और केवल संसद संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार रखता है, और अखिल भारतीय सेवाओं को भी प्रारंभ कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था को ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। बताइए भाई, संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कहां से अडॉप्ट की? इसका आंसर है कनाडा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है, मौलिक संविधान है, और वकीलों का इसे स्वर्ग कहा गया है। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है, मौलिक संविधान है, या वकीलों का स्वर्ग है? इसका आंसर है डी, ये वकीलों का स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यानी सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जापान के संविधान से, या यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से? बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन सही है डी, अमेरिका के संविधान से, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। आज की ये क्विज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, या ब्रिटेन के संविधान का? बताइए भाई, किसका है? भारत के सरकार अधिनियम 1935 का। थैंक यू भाई। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।